मित्रों नमस्कार। अध्यात्म क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। अध्यात्म का मूल अर्थ या अध्यात्म की मूल भावना वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जब आप जीने लगोगे, भूतकाल और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओगे, आपके अंदर आनंद परम स्थिति पर पहुंच जाएगा, तब आप अध्यात्म में प्रवेश कर चुके। अध्यात्म की आप जैसे जैसे गहराई में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि अध्यात्म कोई और चीज़ नहीं है। अध्यात्म आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। अध्यात्म आपको आपके अनुसार जीना सिखाता है। जिस तरह से हम अध्यात्म की जो मूल भावना है उससे हम हट चुके हैं, उसी तरह हम अपने जीवन की जो मूल भावना है उससे हट चुके हैं। अध्यात्म को आज हम सिर्फ पूजा पाठ, त्याग इस रूप में देखते हैं, भोग इस रूप में देखते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन को भी ऊपर ऊपर जीते चले जाते हैं। हमारी अंतरात्मा क्या कहती है उससे हम नहीं जीते। तो जब आप अपने मूल भावना के अनुसार जीने लगो, आपका अंतरात्मा क्या कहता है, अंतरात्मा की आवाज़ पहचानने लगो। आपके अंदर द्वंद्व समाप्त हो जाए। जब द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, आप मूल में पहुंचने लगेंगे। आपके अंदर परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। अब कुछ आध्यात्मिक पुरुषों की बात करते हैं। आध्यात्मिक पुरुष कृष्ण है, आध्यात्मिक पुरुष राम है, आध्यात्मिक पुरुष कबीर है, आध्यात्मिक पुरुष नानक है। और भी अनेक संत हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं। आप इनके जीवन को देखिए। क्या कृष्ण ने जीवन को त्याग दिया, कृष्ण ने जीवन को जिया। कृष्ण राम ने जीवन को जिया। अब ये किस तरीके से जिया? राम ने वर्तमान को जिया, कृष्ण ने वर्तमान को जिया। आप भी अपनी मूल भावना को समझिए। आप भी अपने वर्तमान में जीने का प्रयास करिए। जब आप अध्यात्म को समझेंगे, अध्यात्म की ओर मुड़ना स्टार्ट करेंगे, आप मैं क्या हूँ इसको जानेंगे, तब धीरे 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 आपके दिमाग का द्वंद्व समाप्त होने लगेगा। आपका मन है, आपका चित्त है, शांत होने लगेगा। आपका चित्त भूतकाल और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएगा। जब आपको भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता से मुक्त हो जाओगे, तब आप वर्तमान में जीने लगोगे। आपके दिमाग का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। हम वर्तमान में जीते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम वर्तमान में जीते हैं, पर आप थोड़ा सा विचार करके देखिए। अपने अंतस में थोड़ा सा प्रवेश करिए। आप देखेंगे जब आप सोते हैं, तब पूरी रात आपके दिमाग में सपने चलते रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर व्यक्ति एक रात में 8 सपने देखता है। वहीं आप पूरे दिन भी सपने देखते रहते हैं। जिस तरह से दिन में तारे रहते हैं पर वो गायब हो जाते हैं,
सूर्य के प्रकाश की वजह से। इसी तरीक़े से आप के काम की वजह से आपके सपने गायब जैसे हो जाते हैं, पर वो रहते हैं, चलते रहते हैं। आप दिन में 2 मिनट को आँख बंद करिए, तत्काल वो जो दिन के चलने वाले सपने भी आपको दिखाई देंगे। आपके दिमाग में जब द्वंद्व रहता है तो वो आपकी सोने की गहराई पर भी नहीं पहुंचने देता। आप अपने जो काम करते हैं उसके गहराई पर भी नहीं पहुंच पाते और उलझे रहते हैं, वर्तमान में नहीं जी पाते। जब आप आध्यात्मिक पुरुष बनेंगे, धीरे धीरे आपका मन का द्वंद्व शांत होगा, आपके रात का सपना भी शांत हो जाएगा, आपको गहरी नींद आएगी। वहीं जब आप काम करेंगे तब भी आपका चित्त शांत रहेगा। रात में आपका चित्त शांत रहेगा, उसी तरह दिन में भी आपका चित्त शांत रहेगा। जब चित्त शांत रहेगा फिर आप खुश रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे पूरी लगन के साथ काम करेंगे। तो अध्यात्म की आप मूल भावना को समझिए। एक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, उनने एक प्रसिद्ध नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो। आखिर इतने बड़े महापुरुष महर्षि क्यों कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो? क्या बात है वेदों में? महर्षि दयानंद ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि वर्तमान का जो जीवन है वो भटकाव का जीवन है। लोग मूल चीज़ें हैं उसको छोड़कर ऊपरी चीज़ों को पकड़ लिया है। लोग मूल में नहीं जी रहे हैं, लोग परिधि में जी रहे हैं। ईश्वर की मूल रूप को नहीं जानते। ठीक कि वेदों ने ईश्वर किसको कहा है, धीरे 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 पुराणों ने तो उसकी अलग व्याख्या कर दी, उसको जानने लगे और वो जो मूल ईश्वर है उसको भूल चुके हैं। मूल ईश्वर को जानने के लिए महर्षि दयानंद ने कहा है कि आप वेदों की ओर लौटो। जब आप वेदों की ओर लौटोगे तब जो वेदों में लिखी हुई मूल चीज़ें हैं उसको आप जानोगे, ईश्वर की मूल रूप को जानोगे। जब ईश्वर की मूल रूप को आप जानोगे तो अपने मूल रूप को जानोगे। जब अपने मूल रूप को जानोगे तब आप वर्तमान को जी पाओगे, आनंद में जी पाओगे। आप परम आनंद की दशा में रहोगे, सच्चिदानंद की दशा में रहोगे। आप समझ पाओगे कि आप भी ईश्वर हैं। आशा है आप भी आध्यात्म की मूल भावना को समझेंगे। आपने सुना, आपके अंदर बैठे परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।